वेलकम टू आवर चैनल लीगल लेसन्स। तो जैसा कि हम सब काफ़ी समय से देख रहे थे कि बिहार एपीओ की और बिहार जुडिशरी की वैकेंसी हम सोच रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे अभी, और इसकी सबसे ज़्यादा इसलिए एक्सपेक्टेशन अभी फ़िलहाल में बढ़ गई थी क्योंकि हमने देखा कि बिहार जुडिशरी के जो 3 इयर्स प्रैक्टिस की जो रूल थी उसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के नई अमेंडमेंट आ गई थी। तो ऐसा हमें लग रहा था कि क्या पता इलेक्शन से पहले हमें वैकेंसी देखने को शायद मिल सकती है या फिर इलेक्शन के बाद देखने को मिल सकती है। और काफ़ी टाइम से हम बिहार एपीओ की भी वैकेंसी एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट अभी जैसा कि अभी हम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अभी देख सकते हैं कि बिहार में इलेक्शन जो भी होने वाले थे अभी उसकी डेट्स आ गई हैं। और हमने देखा कि उसके लिए नॉमिनेशन से लेकर के इलेक्शन तक की डेट 2 फेजेस में जो कि होने वाली है आ गई अभी कि 6 नवंबर को पहले फ़ेज़ के इलेक्शन होंगे और दूसरे फेज़ का इलेक्शन 11 नवंबर को होंगे, एंड देन काउंटिंग विल बी ऑन 14 नवंबर। तो इसके साथ ही आपको पता चल चुका होगा कि आचार संहिता लागू हो चुकी है और ऑब्वियसली इसके साथ आपको कोई भी नई वैकेंसीज़ का अनाउंसमेंट देखने को शायद ना मिले, क्योंकि ये रूल ऑब्वियसली कहता है कि कोई नई वैकेंसीज़ का अनाउंसमेंट नहीं होंगी, कोई एडवर्टीज़मेंट नहीं आएंगे, बिकॉज इट इज़ supposed to be providing benefits indirectly in order to influence the citizens, the voters. तो अब हम ऐसा होप कर सकते हैं कि शायद हमें वैकेंसी इलेक्शन से पहले अब देखने को ना मिले और इलेक्शन के बाद भी इनफैक्ट काफ़ी टाइम तक, जब तक कि स्टेबिलिटी नहीं आ जाती है गवर्नमेंट में, शायद हमें अब वैकेंसी देखने को फ़िलहाल नहीं मिलेगी। तो हम बिहार एपीओ और बिहार जुडिशरी दोनों की वैकेंसीज़ को एक्सपेक्ट कर सकते हैं जनवरी में मे बी, जैसा कि हम देखते भी आ रहे हैं कि जनवरी में बिहार जुडिशरी की लास्ट टाइम भी वैकेंसीज आई हुई थी। बट येस, यू डू नॉट हैव मच टाइम, तो 3-4-6 महीने वैसे भी आपको लग जाएंगे अच्छे से तैयारी, प्रीलिम्स की भी तैयारी करने में। सो जस्ट कीप प्रिपेयरिंग टिल देन। आप तब तक अपनी जीके को या फिर जो भी न्यू लॉज है उसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। आपके पास भी काफ़ी टाइम है, यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस अवेलेबल हैं, या फिर आप किसी कोचिंग में कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, या सेल्फ स्टडी इवन इज़ अ बेटर ऑप्शन। आप उसको करके तब तक न्यू लॉज और जीके जीएस वगैरह की प्रैक्टिस को कर सकते हैं। आप बहुत जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं जजमेंट्स को पढ़ सकते हैं, एंड फॉर दैट मैटर आप अभी फ़िलहाल के लिए कोर्ट जाके अपने लिटिगेशन की प्रैक्टिस को, अपने प्रैक्टिकल नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं, विच इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल इन द इंटरव्यूज़। तो कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा जब तक आपके पास 3-4-6 महीने का टाइम है, बिकॉज द एग्ज़ाम इज़ गोइंग टू बी हेल्ड नो मैटर वॉट। आपको मई जून से पहले आपको प्रीलिम्स 2026 में हो जाना है, एंड द वैकेंसीज विल गेट ओवर इन द नेक्स्ट 1.5 ईयर। ये सारा प्रोसेस हो जाएगा। सो टाइटन योर सीट बेल्ट्स। अब ऐसा नहीं है कि इलेक्शन है तो आप रिलैक्स करेंगे, आप इस टाइम को यूज़ कीजिए अच्छे से, बेहतर तरीके से प्रिपरेशन करने में। एंड यस, ओके, सो यूपी एपीओ पे फोकस कीजिए, अभी अपना तैयारी अच्छे से कीजिए, न्यू लॉज को पढ़िए क्योंकि काफ़ी चीज़ें पढ़ने को हैं, उसमें बहुत सारी इनकन्सिस्टेंसीज भी हैं और जिस पे हम लोग आगे वीडियो लेके आएंगे, एंड वी विल एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग्स, वी विल डिस्कस टुगेदर what is to be done and what is not to be done. So yes, that's it for today. और आगे देखते हैं, ड्रॉप इन योर आइडियाज़ जो भी आपको नई इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।